गांव में एक आदमी इंतकाल कर गया, भाई जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब चले गए कटिहार, कल आएंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? पूरी बस्ती के अंदर में कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने को तैयार नहीं। अभी पढ़ाएगा कौन? जो जानेगा वही ना पढ़ाएगा, कि सब पढ़ा देगा? नहीं बोलिए ना, जनाजा तो वही पढ़ाएगा जो जानता है, जनाजे की दुआ जानता हो, तरीका जानता हो, वो पढ़ाएगा। पूरे बस्ती में नजर दौड़ाया, कोई भी तैयार नहीं। बोले कन्ने है बे मौली साहब उस बेकाल, तो जनाजा क्या पढ़ावे? सारे लोग परेशान हो गए। बोले कन्ने की हो बे, क्या पढ़ावे जनाजा, क्या पढ़ावे जनाजा? तो एगो उस जमाने में वो बस्ती में देखा को मस्तान घूमते फिरते आया, तो लोगों ने पहचान लिया, बोला कि ये मस्तान पढ़ा लिखा जे, जारे से बोल जनाजा पढ़े दे। मस्तान बोला कि हाँ जानते तो हैं, लेकिन हम पढ़ाएंगे नहीं। बोले क्या नहीं पढ़ावे? अब जानते तो पढ़ा दिए। बोला नहीं, हम नहीं पढ़ाएगा। बोला काहे नहीं पढ़ाएगा? बोला नहीं पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा तो नहीं पढ़ाएगा। अब उसी में से एक नौजवान बोला कि नहीं पढ़ाएगा तो लट्ठी देखता है। लोग बजीद हो गए कि हजरत पढ़ा दीजिए। चैत बैसाखेर धूप, मई जूनेर गर्मी। मस्तान बोला कि ठीक है पढ़ा देंगे, सफे लगा लो। एक खेत में सफे लगी, 7 सफे लग गई। कितनी सफे लगी बोलो? मस्तान आगे बढ़ा जनाजा पढ़ाने के लिए, अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गया, मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोल रहा, पीछे वाला बैठ गया। बोला बाबा तो बोलो जनाजा आज तक नहीं पढ़ी आई हमरा। इतनी लंबी नमाज होती है? ये तो अभी ये पहली तकबीर नहीं बोला है, अभी 4 तकबीर है। 20 मिनट के बाद तब मस्तान बोला अल्लाहु अकबर। तो पीछे वाला आइडिया लगा लिया कि अब दूसरी तकबीर ये 40 मिनट के बाद बोलेगा। हमको जाना है बारिश हुई। अब पीछे वाले बेचारे वो बैठ गए, आगे वाले बीच वाले फंसे हुए थे कि हम लोग भागे तो किधर से भागे। कोई पैर उठा रहा, कोई बैठा रहा है, कोई पसीना पोंछ रहा है, कोई इधर देख रहा, कोई उधर देख रहा। अल्लाह अल्लाह करके 40 मिनट के बाद तीसरी तकबीर हुई, चौथी तकबीर 1 घंटे के बाद हुई। तब सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया, की पढ़ा लेन अपने? बोले बाबू जनाजा पढ़ानू। बोला तो बोलो जनाजा। हालत देखिए हम लोग की कैसी हो गई है, पसीना से शराबोर हो गए, हालत खराब है, आपको थोड़ा सा भी रहम नहीं आया? तो मस्तान बोला कि तुम लोग क्या समझते हो, हम एक आदमी जनाजा पढ़ाए हैं? बोला फिर? बोला तुम लोग पीछे जितना आदमी थे सबका जनाजा आज पढ़ा दिया। एक आदमी गधा लेके जा रहा था, एक बादशाह देख लिया, बोला इधर। गधा वाला आया, बोला कहाँ जा रहा है? बोला गधा बेचने जा रहे हैं। बोला गधा बेचने जा रहा है तो तुम्हारा गधा कौन खरीदेगा? बोले कौन नहीं खरीदेगा, इस गधे के अंदर बहुत खूबी है। तो बादशाह ने पूछा कि कौन सी खूबी है? गधा तो गधा है। बोला नहीं हुजूर, इसको आम गधा मत समझिए, बड़ा पावरफुल गधा है। क्या खूबी है? तो गधा वाला बोला कि इस गधे के अंदर में खूबी है कि जो इसके ऊपर बैठ जाता है उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोले रे वाह, ये कौन गधा जे रे? बोला अगर ये बात सही सच निकली तुम्हारी तो गधा हम ले लेंगे। कितनी कीमत रखा? बोला 50,000 रुपया। बोला 1000 रुपये में गधा को कोई पूछता नहीं, अब 50,000। बोला हुजूर हम पहले ही बताए ये कोई आम गधा नहीं है, इस गधा के ऊपर जो बैठेगा वो मक्का मदीना देखेगा। तो बादशाह बोला अच्छा ठीक है, अभी आजमा लेते हैं कि कहां तो तुम्हारी बात सही है कि गलत है। बोला आजमा लीजिए। तो बादशाह वजीर को बुलाया कि वजीर इधर आओ। वजीर आया, बोला वजीर बैठो इस गधे पर, ये गधे वाले का दावा है कि इस पर जो बैठेगा उसको मक्का मदीना दिखाई देगा, जरा पता तो करो सही बात सही है कि गलत है। तो वजीर जब बैठने लगा तो ये गधे वाले ने रोक दिया कि ठहरिए ठहरिए, अभी मत बैठिए, ठहरिए, एक शर्त है, इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देगा जो चोर ना हो, जो बेईमान ना हो, जो गद्दार ना हो, जो धोखेबाज ना हो। तो बादशाह बोला कि मेरा वजीर तो फाइनल है। बोला बैठाइए। वजीर गधा में बैठा, आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कुछ नहीं दिखा रहा।
दिखाई देगा। अब बादशाह पूछ रहे की देखो रे। अब वजीर सोच रहा है कि अगर हम बोल दे हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो बादशाह बोलेगा इसका मतलब सबसे बड़का चोर है ये वजीर मेरा। समझेगा ना भाई? बोले सबसे बड़का चोर यही छे वो मोर खजाना लूटो हो। तो बादशाह पूछता है कि अरे क्या देख रहा, बोलो तो सही। बोला हुजूर मत पूछिए हम क्या देख रहे हैं। बोला नहीं पूछिए, तो हमने पूछे कौन पूछेगा, क्या देख रहा बताओ तो सही। तो वजीर बोला कि अगर नहीं बताएंगे तो इज्जत चली जाएगी। तो वजीर बोला कि हुजूर हम क्या बताएं, हम क्या देख रहे हैं। वो मदीना चमक रहा है, वो मक्का चमक रहा। बोला जल्दी उतरो हमको भी देखना। वजीर उतर गया, बादशाह चढ़ा। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, या तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो अब वजीर पूछ रहा है कि हजरत हुजूर क्या देख रहे हैं। बोला बाबू तुम चुपे रहो तो अच्छा। बादशाह सोचा कि वजीर देख लिया, हम अगर बोलेंगे हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो ये जो पब्लिक बैठी है यहाँ पर अवाम बैठा है ये तो कहेगा इसका मतलब वजीर ईमानदार है, बादशाह ही चोर है कि नहीं भाई। तो बादशाह लोग सब जमा हो गए। लोगों ने कहा कि हुजूर बताइए आप क्या देख रहे हैं। वजीर ने मक्का मदीना देख लिया, आप क्या देख रहे हैं। तो बादशाह बोला वो मक्का चमक रहा है, वो मदीना चमक रहा है, वो जन्नत चमक रही है। बोला बस जल्दी उतरिए। समझ गए बात। अच्छा देखिए कुछ लोग अपनी बीवी को मारते कैसे हैं, अल्लाह रहमत आ फरमाए। बरका लट्ठी लेता है, अच्छा लोटा लोटा के मारता है, दौड़ा दौड़ा के मारता है। बोलो ये जायज है भाई, ये तरीका सही है? शरीयत ने इजाजत दिया है मारने का, कैसे मारने का हुक्म दिया है। बीवी अगर कोई बात ना समझती हो, बीवी अगर कोई बात ना मानती हो, अगर वो आपकी बातों पर अमल नहीं करती हो तो बेहतर है कि बीवी को पहले समझाओ, पहले प्यार से समझाओ। नहीं मानती है तो उसके हाथ का खाना बनाना खाना छोड़ दो। अगर वो फिर भी नहीं समझती है उसके साथ सोना छोड़ दो। वो फिर भी नहीं मानती है तो उसके मैके वाले के कुछ लोग, आपके घर के कुछ लोग बैठ के उन्हें समझाए। वो फिर भी नहीं मानती है तो फिर हल्का फुल्का मारो। मारो बोलिए कैसे मारो, अरे बोलो ना। हल्का फुल्का, लफ्ज हल्का फुल्का मारो। हल्का फुल्का किसको कहते हैं ए मुन्नार मां? अरे हल्का फुल्का किसको कहते हैं? निशान ना हो, निशान ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। चेहरे पे तो नहीं मारना, पहली बात तो चेहरे पे तो मारना ही नहीं है, नबी ने मना फरमाया है। और अपनी बीवी के चेहरे पे ना मारो, औरत के चेहरे पे ना मारो। कहीं पर जिस्म में उसका किसी हिस्सा में मारो तो हल्का फुल्का मारो, यूं मारो। बात समझ में आ गई कि लट्ठी लेके दौड़ा दौड़ा के मारो। इंशाल्लाह वादा करो बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, बीवी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। हाथ उठाओ इंशाल्लाह, बीवी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, बीवी से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है, अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता। तुम में सबसे अच्छा वो है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। अब बताया गया कि एक मालिक को गुस्सा आया, मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, गुस्सा बर्दाश्त ना कर सका, नौकर को एक तमाचा खींच कर मारा। नौकर भी नौजवान था, नौकर भी गुस्सा बर्दाश्त ना कर सका, घर गया, देखा बीवी बैठ कर रोटी बना रही थी। ये नौकर जाकर गुस्से की हालत में बीवी को खींच के एक तमाचा मारा। बीवी बोली कि कोरियाती मुंह क्या मार लो। वो बेलन फेलन थी, वो जो रोटी बेलते क्या बेलने बोले ना, वो उठा के फेंकी कि रोटी खाते रहती तीमो क्या मार लो। वो औरत को भी गुस्सा आया, गुस्सा बर्दाश्त ना कर सको, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटा को मारी। बेटे को भी गुस्सा आया, आंगन में को डंडा था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, वो कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा बच्चा। वो कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो, भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे,
दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। एक बात याद रखिएगा, ज्यादा चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है, ढेर चालाक आदमी गड्ढे में गिर जाता है। एक आदमी को पटना जाना था, ओ आदमी बड़ा चालाक था, बड़ा चतुर था, बड़ा होशियार था। बारसोई स्टेशन पहुंचा और रात में शाम में गाड़ी थी। अब वो ट्रेन में चढ़ा, जिस डिब्बे में चढ़ा, अब वो रिजर्वेशन तो इसके पास में टिकट वो रिजर्वेशन का नहीं था, जनरल टिकट बनाया और बोगी में घुसा तो देखा कि इतनी भीड़ की पैर रखने की जगह नहीं। ये आदमी बोल रहा कि बाप रे बाप, मुझे पटना जाना चाहिए और तो भीड़ मिजावापा। बोले खान मुख दिमाग चलावा है बे। रोशनी कम थी डिब्बे में, रात का वक्त है, चिल्लाया सांप 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 सांप। अब सांप सांप बोला तो हर कम मच गया पूरे डिब्बे में। कोई उसको वो ढकेल रहा, उसको वो ढकेल रहा, कोई खिड़की से बाहर निकल रहा, कोई गेटे से बाहर निकल रहा। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। बोला ना बाबा ना, जिंदगी बचे रह जावे नहीं, कालमी पटना चले जाओ, लेकिन आज इस डिब्बे में नहीं जाएंगे। इसलिए एक आदमी सांप देख लिया। ये आदमी देखा कि भाई पूरा डिब्बा खाली हो गया, बोला क्या हाँ हाँ मोर दिमाग काम करेगा। बैग खोला, चादर निकाला, एक चादर सीट पे बिछाया, दूसरी चादर ओढ़ के सो गया कि अब मैं पटना पहुंचे जाऊं। नींद आ गई, नींद आ गई। अब सुबह वो चाय वाले, स्टेशन में चाय बेचते ना भाई, वो चाय वाला आया, चिल्लाने लगा, वो चाय पी लो चाय पी लो चाय पी लो। इसकी नींद खुली, चाय वाले को बोला भाई इधर, तो बोला कि बाबू चाय पिलाओ हमको। तो चाय वाले ने चाय दिया, तो बोला बाबू ये गाड़ी पटना पहुंच गई। तो चाय वाला बोला पटना, ये तो बारसोई है। बोला कि बोलो ही रहे, अरे रात में हम गाड़ी पटना वाली पकड़े थे। बोला नहीं, गाड़ी तो आप सही पकड़े थे, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था। बोला फिर क्या, कोई पैसेंजर इसमें चढ़ने नहीं मांग रहा था। यह बात रेलवे महकमा को पता चल गया, इस डिब्बे में सांप घुस गया है, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है। तो ऊपर से ऑर्डर आया, इस डिब्बे को छांट के बारसोई में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जा। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। संजीदा हो जाइए, इसलिए ढेर चालाकी नहीं करनी है, तकरीर सुन लेना है और चंदा नहीं देना है, ऐसे ही चले जाना है। चंदा दे के जाना है। सबसे पहला अल्लाह का घर कहाँ है? सबसे पहला अल्लाह का घर कहाँ बना? सबसे इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर, सबसे पहली मस्जिद कहाँ बनी? और उस मस्जिद का नाम क्या है? उस मस्जिद का नाम है खाने काबा। उस घर का क्या नाम है बोलिए? खाने काबा। खाने काबा कहाँ है? मक्का में है। खाने काबा कहाँ है बोलिए? मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? भक्का। ये देखिए बोलता भक्का। बोले वो जो भक्का खाजी वह भक्का, ओटा भक्का नहीं, बक्का छे बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों वुदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारक वह दल्लिल आलमीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। जन्नत से जन्नती पत्थर भी आया, वो पत्थर अब भी मौजूद है, इंशाल्लाह देखेंगे आप लोग। भाई देखेंगे वो, जब पत्थर देखिएगा। कितने लोग देखोगे? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। 5 लाख टका खर्चा करना पड़ेगा वो पत्थर देखने के लिए। तो पत्थर यहाँ थोड़े है,
वो तो हजरे अस्वद का, उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। वो पत्थर अभी अभी हज करने जाइए तो कम से कम 4 लाख रुपए तो खर्च होंगे ही होंगे, कम मिनिमम 4 लाख रुपए, 3.5-4 लाख रुपए। 2012 में हम लोग गए थे, मैं गया था तो उस वक्त समझ लिए कि 2.5-3 लाख रुपए पर गया था 2012 में। अब 2012 और ये 2022 खत्म होके 23 यानी 11 साल हो गए। उस वक्त 3 लाख रुपए पड़ा था, वो सबसे नीचे वाला कैटेगरी में गए थे। तो अभी तो 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे। वो पत्थर अब भी मौजूद है। वो पत्थर को जो लोग हज करने जाते हैं उस पत्थर को चूमते हैं, जिसको मौका मिलता है चूम लेते हैं, जिसको मौका नहीं मिल पाता है चूमने का, भीड़ बड़ी रहती वहां तो नहीं चूम पाते हैं। नबी की सुन्नत है उस पत्थर को चूमना, नबी की सुन्नत है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब उस पत्थर के करीब गए, आपने फरमाया, ए हजरे अस्वद, तू सिर्फ एक पत्थर है, ना तू नफा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है। मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी ने उस पत्थर को चूमा था। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, ए हजरे अस्वद, तुम्हें इसलिए मैं चूम रहा हूं कि तू जन्नती पत्थर है। वो पत्थर अब भी मौजूद है। अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे मेरे भाइयों। अगर अल्लाह ने हज फर्ज कर दिया है, आपके ऊपर में हज फर्ज हो गया है, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, तो पहली फुर्सत में इस फर्ज को अदा करना, पहली फुर्सत में इस फर्ज को अदा करना। इस फर्ज को अदा किए बगैर, अगर आपके ऊपर में ये फर्ज था हज, आप बगैर फर्ज अदा किए हुए मर गए, क्यों मरे? कंजूसी की वजह से, बखीली की वजह से अगर मर गए कि नीनी बाबा के जावे 5 लाख टका खर्चा करवा, 5 लाख टका खर्चा हो जाएगा, 4 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, नहीं नहीं हम हज करने नहीं जाएंगे। और सुनो, अल्लाह ने दौलत दिया था, आपने इनकार कर दिया। अल्लाह ने माल दिया था, आपने कंजूसी बखीली की वजह से हज नहीं किए, ऐसे ही मर गए। तो सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, वो मोमिन की मौत नहीं मरा, वो तो या तो यहूदी होकर मरा है, या तो यहूदी की मौत मरा, या तो वो नसरानी की मौत मरा। इंशाअल्लाह अल्लाह दौलत दे तो पहली फुर्सत में इंशाअल्लाह हज करेंगे। मैं दुआ करता हूँ, हाथ उठाओगे इंशाअल्लाह, हम लोगों के मौला अपनी जिंदगी में एक बार खाने काबा का और अपने महबूब का रोजा नसीब अता फरमा दे, जियारत नसीब फरमा दे। बड़ा मुकद्दस जगह है, जब वहां चले जाइएगा ना तो आने को जी नहीं चाहेगा। मक्का चले जाइए, मदीना चले जाइए तो बस यही कहिएगा कि मौला मौत यही हो जाए, यही मैं मर जाऊं, फिर हिंदुस्तान ना जाऊं। वहां का मंजर जब आप देखोगे, वो हसीन मंजर, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या इबादत में मजा लुत्फ आता है वहां पर, जी चाहेगा कि हम नमाज पढ़ते रहे। अब वो जगह जहां मौत हो जाए, है उसका क्या कहना। जिसका जिस्म जिसका जन्नतुल बकी में जिसका जिस्म दफनाया जाए, हा उसकी खुश नसीबी का क्या कहना। मालूम जो मदीने में मर जाए, जो मक्का में मर जाए, अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, खाने काबा की बुनियाद रखी, अल्लाह अकबर कबीरा। तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, हजरत इस्माइल से कहा कि इस्माइल, ओ मेरे इब्राहिम, मेरे घर की तामीर करो। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तो हम मस्जिद में झाड़ू लगाने को छोटा समझते हैं। कोई पैसा वाला है, बड़ा आदमी है, मस्जिद में झाड़ू लगाना नहीं चाहता, बोला हम ही झाड़ू लगाऊं तो मोहल्ला वाला की को भे ले झाड़ू लगा। सुनो, हुजूर की हदीस सुनो, फरमाया गया कि कोई अगर मस्जिद से एक तिनका उठाकर बाहर फेंक दे, एक तिनका उठाकर अगर मस्जिद से कोई बाहर फेंक दे, अल्लाह फरिश्तों से जन्नत में उसके घर में झाड़ू लगवाएगा। क्या मकाम है। अल्लाह तौफीक दे तो मस्जिद की खिदमत करो। एक बात याद रखिएगा, तो बताया गया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर। तो बाप मिस्त्री बना, बेटा मजदूर बना, दोनों मजदूर बना।
हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मसाला बना रहे हैं, मसाला बना रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पत्थर उठा उठा के भी ला के दे रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीवार की तामीर कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, और दीवार मुकम्मल हो गई, यहाँ तक आ गई। अब हाथ आगे नहीं जा रहा है, हाथ पहुंच नहीं रहा है, टेबल है नहीं, बेंच है नहीं, कुर्सी है नहीं, सीढ़ी नहीं है, और बाकी दीवारें कैसे बनेगी? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल से कहा, ए बेटा इस्माइल, ये पत्थर उठा कर लाओ। एक बड़ा सा पत्थर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उठा कर लाए, रखे कि उसी पे चढ़ के ये बाकी दीवारें जो यहाँ पर बच गई है इसको पूरी करेंगे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर के ऊपर में जब अपने पैर को रखा, कदम को रखा, ये पैगंबर का मोजेज़ा है। अल्लाह ने उस पत्थर को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे मोम बना दिया।